सुप्रभात बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी घर पर अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कर रहे हैं कार्यपत्र पाठ। आज है दिनांक 22 जुलाई और हम कर रहे हैं हिंदी में सूरदास के पद। यहाँ पे सभी बच्चों को अपना नाम भरना है। यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम डालना है। ये है पद 3। पहले हम यहाँ पे देखो, ये ग्रीन बॉक्स में कुछ पंक्तियां दी हुई हैं। पहले उन पंक्तियों को हम पढ़ेंगे। पद 3 इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन करम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सौपन दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है, ऐसो ज्यों कर हुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुरती नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी, यह तो सुर ती नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। महाकवि सूरदास द्वारा रचित सुर सागर के 5वें खंड से ये कुछ पंक्तियां ली गई हैं और इन पंक्तियों में गोपियों ने उद्धव के योग संदेश के प्रति अपनी अरुचि दिखाते हुए कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को दर्शाया है, अपनी अनन्य भक्ति व्यक्त की है। चलो अब इनका भावार्थ यानी इनका मीनिंग समझते हैं। इसमें गोपियां किसके प्रति अपनी अनन्य भक्ति दर्शा रही हैं? कृष्ण के प्रति। तो इन पंक्तियों का भावार्थ देखिए। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। कैसी लकड़ी है? हारिल की लकड़ी। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। गोपियां किससे अपनी तुलना करती हैं? हारिल पक्षी से। क्यों? क्योंकि हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े के सहारे अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। तो इसी प्रकार हम गोपियां भी कृष्ण को अपने जीवन का आधार मानते हैं। जी कृष्ण के सहारे हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे। गोपियों ने मन, कर्म और वचन, किससे? मन, कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। किसके पुत्र को? नंद बाबा के। क्योंकि नंद किशोर बोलते हैं ना हम कृष्ण को। नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। सोते जागते बस कान्हा की ही रट लगी रहती है। कौन लगाए रहते हैं कान्हा की रट? गोपियां। गोपियां सोते जागते हुए भगवान कृष्ण का ही नाम सुमिरन करती रहती हैं। गोपियां उद्धव के संदेश को कड़वी ककड़ी बताती है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसके संदेश को बताती हैं कड़वी ककड़ी? उद्धव के संदेश को। क्यों? और उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि योग नाम का रोग तो हमने पहले कभी ना सुना न भोगा। कैसा रोग हमने पहले कभी नहीं सुना, कभी नहीं भोगा? योग नाम का रोग ना सुना, ना तो कभी सुना और ना ही भोगा। ये तो उनको सिखाओ जिनका मन चंचल है। गोपियां ये इसलिए कह रही हैं क्योंकि उनका मन तो स्थिर है, उनका मन चंचल है ही नहीं। उनका मन तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति में ही लगता है। वो तो अपने आप को कृष्ण को समर्पित कर चुकी हैं, कृष्ण को अपने जीवन का आधार बना चुकी हैं। तो इसीलिए वो उद्धव को बोल रही हैं कि योग नाम का रोग तो हमने ना पहले कभी सुना ना भोगा। ये सब तो उन लोगों को सिखाना चाहिए जिनका मन चंचल है, जिनका मन अस्थिर है, अर्थात मन स्थिर नहीं है, यानी जिनका मन किसी एक चीज में नहीं लगता। चंचल कैसा होता है कि एक काम कभी अभी, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, अभी वो कार्टून देख रहे हैं, फिर थोड़ी देर में वो बॉल से खेलना शुरू कर देते हैं, फिर थोड़ी देर में वो कोई और टॉय मांगना शुरू कर देते हैं, इस तरीके से। तो ये चंचल मन होता है।
अर्थात मन, चंचल मन कि स्थिर नहीं होता। हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में दृढ़ और स्थिर है। किसका मन स्थिर और दृढ़ है? गोपियों का, क्योंकि उन्होंने तो कृष्ण को अपने जीवन का आधार, अपने जीवन का सार, अपने जीवन का लक्ष्य ही बना लिया है। तो कृष्ण के प्रेम में दृढ़ता है, यानी कि वो इस चीज पे बिल्कुल अटूट विश्वास है कि कृष्ण के सहारे ही हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, और उनका मन बिल्कुल भी चंचल नहीं है, बिल्कुल स्थिर है। हम कृष्ण, अब ये क्या कह रही हैं गोपियां कि दिन रात मन सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का जाप करते रहता है। हे उद्धव, हम कृष्ण की दीवानी गोपियों को तुम्हारा यह रोग, तुम्हारा यह योग संदेश ककड़ी के समान बिल्कुल त्याज्य है, यानी कि इसको हम स्वीकार नहीं कर रहे। तो आप ऐसे लोगों को इसका ज्ञान बांटिए जिनका मन चंचल है, जिनका मन अस्थिर है और जिनका मन आस्थावान नहीं है, यानी जिनका मन किसी भी एक चीज में नहीं लगता। और गोपियों का मन तो स्थिर और दृढ़ हो चुका है। दृढ़ का मतलब बिल्कुल पक्का, स्थिर, जो किसी एक चीज पर रुका रहे। तो अब गोपियों का मन तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण में ही लगता है। नीचे चलो, ये हमारा इसकी व्याख्या हो गई पद की। अब नीचे इनके दिए गए पद एवं उसके भाव को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं इस पद्य से जुड़े हुए। चलो पहले इनको हम देखते हैं क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न शब्दों के अर्थ छांटिए। किनके शब्दों के अर्थ छांटने? जो ये नीचे बॉक्स में दिया हुआ है, इनके तुम्हें इधर वाले बॉक्स से मैच करने हैं। एक तरह से इनमें से अपने अर्थ छांटने हैं शब्दों के। सु का मतलब होता है, अच्छा देखो, व्याधि, व्याधि होता है रोग, तो यहाँ पे दिया हुआ है रोग, व्याधि का मतलब रोग। करी तिनहि मन चक्री, मन चक्री का मतलब जिसका मन अस्थिर है, जिसका मन कहीं एक जगह नहीं टिकता, अस्थिर मन। जिसका मन, तो देखो, जिसका मन स्थिर नहीं रहता, ये हो गया करी तिनहि। तिनहि का मतलब उनको, तिनहि उनको। उनको जिनका मन, किनको? जिनका मन स्थिर नहीं रहता, तो मन चक्री। जकरी का मतलब रटती रहती हैं, यानी किसका नाम रटती रहती हैं? कृष्ण का। यहाँ पे हो गया रटना, जकरी का मतलब। गोपियों ने, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, गोपियों ने हारिल पक्षी की तुलना स्वयं से क्यों की है? क्यों तुलना की है उन्होंने अपनी हारिल पक्षी की से? क्योंकि गोपियों ने कृष्ण की तुलना हारिल पक्षी की लकड़ी से इसलिए की है जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में पकड़े हुए लकड़ी को नहीं छोड़ता, वही उनके जीवन का सहारा है। ठीक उसी तरीके से गोपियां भी कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। कृष्ण भक्ति उनके जीवन का आधार है। उन्होंने कृष्ण भक्ति को दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। ये हमारे सेकंड का आंसर है। एक बार मैं ऊपर पैसेज में टिक कर देती हूँ, आप लोग वहां से इसका आंसर देख लीजिए। देखो, ये है जिस प्रकार, क्यों उनका मन रखता है, यहाँ से जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीवन का आधार है। गोपियों के मन, कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को वो अपना माना है। सोते जागते बस कान्हा को ही रटती रहती हैं। ये यहाँ तक तुम्हारे सेकंड का आंसर हो गया। ये है सेकंड का आंसर, यहाँ से लेके और यहाँ तक। सभी बच्चों को ये सेकंड का आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है। अब चलो थर्ड क्वेश्चन हम रीड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? प्रस्तुत पद के आधार पर गोपियों की योग साधना, गोपियों की योग साधना
के प्रति दृष्टिकोण के बारे में लिखने का प्रयास कीजिए। किसकी योग साधना के बारे में लिखना है? गोपियों की योग साधना के बारे में। गोपियों की योग साधना के प्रति दृष्टिकोण कैसा है? गोपियां कृष्ण की अनन्य भक्त हैं, उनके लिए कृष्ण ही सर्वस्व हैं, उनको योग साधना में कोई रुचि नहीं है। उनके अनुसार उद्धव की कठिन योग साधना प्रेम का जगह नहीं ले सकती। उद्धव के योग साधना के संदेश ने उनका विरहाग्नि को और बढ़ा दिया है। उन्होंने योग साधना को नीरस और बेकार बताया है। कैसा बताया है गोपियों ने योग साधना के प्रति उनके कैसा दृष्टिकोण है? कड़वी ककड़ी के जैसा। तो इसका भी हम देखो ऊपर टिक कर रही हूं मैं, सभी बच्चे एक बार ध्यान से देखेंगे। देखो गोपियां क्या बोलती हैं, यहां से शुरू करेंगे। ये हमारे थर्ड का आंसर होगा। यहां से गोपियां उद्धव के संदेश को कड़वी ककड़ी बताती हैं। हम यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि गोपियों का दृष्टिकोण उद्धव के संदेश के प्रति कैसा है? कड़वी ककड़ी जैसा। वे उसे स्वीकार नहीं कर सकती। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम अपना संदेश या अपना योग साधना का जो रोग है वो उनको बता सकते हो जिनका मन अस्थिर है, जिनका मन चंचल है, जिनका मन दृढ़ और स्थिर नहीं है। यहाँ तक हम अपने थर्ड का आंसर लिखेंगे ये। और बहुत छोटा लिखना चाहते हो तो ऐसे भी बोल सकते हो कि उद्धव का संदेश उनके लिए कैसा है? कड़वी ककड़ी जैसा। यहाँ पे कि योग साधना के प्रति दृष्टिकोण के बारे में लिखने का प्रयास कीजिए। तो अगर बहुत अच्छे से लिखना चाहते हो तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, नहीं तो बस इतना भी लिख सकते हो बहुत छोटा सा कि योग साधना के प्रति गोपियों का दृष्टिकोण कैसा है? कड़वी ककड़ी जैसा। कैसा है? कड़वी ककड़ी जैसा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं फोर्थ। प्रस्तुत भावार्थ में से आप कितनी क्रियाएं ढूंढ सकते हैं? क्रिया क्या होती हैं? इंग्लिश में जैसे वर्ब होती हैं। क्रियाएं जिसे हमें काम के करने का पता चले तो हमें क्रियाएं ढूंढनी है, यानी वर्ब्स ढूंढनी है और यहाँ पे उनको लिखना है। जितनी भी आपको ऊपर दिए गए पद्य में क्रियाएं मिले, भावार्थ में से छांटना है, पद्य में से नहीं। जो भावार्थ दिया है उसमें से हमें यहाँ क्रिया ढूंढनी है। चलो एक बार स्टार्ट करते हैं ढूंढना। और सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, मैं उनको अंडरलाइन करती जाऊंगी जो जो क्रियाएं इस पद्य में हैं। आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। कहना, कहती हैं, ये भी एक क्रिया है, क्योंकि इसमें देखो क्रिया का कैसे पता चलेगा कि ये क्रिया है या कर्म है या कुछ और करता है। क्रिया का मतलब जिस भी अक्षर के पीछे ना शब्द आए, ना आए, जैसे नहाना, खाना, धोना, रहना, पीना, ये सारी की सारी क्रियाएं हैं। तो देखो यहाँ पे कहती हैं, कहना, ये क्रिया है। सहारा मानना, सहारा मानती है ना, ये दूसरी क्रिया है। जीने का आधार है, ये वाली क्रिया नहीं हो सकती क्योंकि आधार है, आधार कुछ भी नहीं। अपना मानना, ये क्रिया है। रट लगी रहती हैं, ये क्रिया है। बताना, बताती हैं, ये क्रिया है। कहना हमने पहले ले लिया है, तो अब नेक्स्ट क्रिया ढूंढते हैं। सुनना, सुना, न भोगा, तो भोगा भी क्रिया है। बस यही क्रियाएं हैं। सभी बच्चों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को समझ में ना आए, कोई भी डाउट, कोई भी संदेह अगर आपका रह जाए तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हो। हम फोर्थ का
आंसर दोबारा करा देंगे। क्रियाएं मैंने वैसे अंडरलाइन कर दी हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं वो यहाँ पे आपको फिल करनी है, यहाँ पे उनको भरना है। तो ये थी आज की हमारा पत्रक, और इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा? सूरदास के पद्य में। सूरदास का कौन सा पद्य है? 5वें खंड से उद्धृत 3रा पद्य। और इसमें हमने क्या पढ़ा कि उद्धव गोपियों को योग संदेश देना चाहते हैं, उनको योग साधना के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन गोपियों का मन तो कृष्ण भक्ति में ही रमता है, कृष्ण को ही अपना सहारा बना चुकी हैं, वही उनके जीवन का आधार है। इसलिए वो उनके योग साधना के संदेश को सुनना ही नहीं चाहती, बल्कि ये कहती हैं कि ये तो आप किसी उसको सुनाइए जिसका मन स्थिर नहीं है, चंचल नहीं है। सभी बच्चों को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी संदेह, फिर से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। धन्यवाद।